Hello everyone, my name is Apurv Panchal and I am here to present a presentation on unification of Italy. There you go. तो यूनिफिकेशन से पहले इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पैरामाउंट एक ऐसा रीजन था जिसके ऊपर उसके प्रिंस इटली के प्रिंस विक्टर एमिनल सेकंड का शासन चलता था। बाकी सब में फ्रेंच आ रहे थे। जैसे नॉर्थ की साइड में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर थी, साउथ की साइड में बर्बन फैमिली थी स्पेन की। तो जो यूनिफिकेशन के स्टार्ट हुई वो हुई गिउसेप्पे मैज़ीनी से। गिउसेप्पे मैज़ीनी एक ऐसा बंदा था जिसने 2 यंग सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। उसने यंग इटली के हेल्प से उसको क्या नाम था, हाँ, यूनिफिकेशन को शुरू किया, पर लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया। उसके बाद जो वहाँ के राजा सार्डिनिया पैरामाउंट के राजा थे विक्टर एमिनल सेकंड, उन्होंने ये जिम्मेदारी यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अपने जो वो चीफ मिनिस्टर थे केवर काउंट कैमिलियो डी केवर, उनसे कहा कि हमें अब साउथ और इटली के साउथ और नॉर्थ को हमें यूनिफाई करना होगा। तो केवर यहाँ से चले जाते हैं डायरेक्ट फ्रेंच के पास, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो फ्रेंच और इटली दोनों का दुश्मन था। तो दोनों ने हाथ मिला लिया और एक साथ हमला किया फ्रेंच के उसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर, और उसमें उसने विक्ट्री हासिल करी। फिर उसके बाद जो अपने काउंट केवर थे उसने गिउसेप्पे गैरिबाल्डी से कहा कि तुम जाओ और अपनी छोटी सी गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के पास एक छोटी आर्मी थी, उसने उसकी हेल्प से यूनिफिकेशन को फैलाया, यूनिफिकेशन की जो फीलिंग थी उसको फैलाया लोगों के बीच में, और साउथ में से बर्बन को भी भगा दिया। फिर बीच में बचे थे पोप। तो सर एग्जाम्पल के बच्चे, एक मिनट जाना भाई, तुम दोनों भी, हाँ तू भी भाई आ जाओ, एक सेकंड भाई, आप भी अभी माइक का बाद में आएगा काम। तो देखो कौन है, कौन से ये ले पकड़ के, वैसे इसकी जरूरत नहीं बिलाएंगे। तो मान लो ये है हमारी इटली साउथ की तरफ से और ये है इटली नॉर्थ इधर की साइड, ठीक है, ये इटली साउथ की तरफ से, ये इटली नॉर्थ की तरफ से, ये बीच में बच गया हमारा पॉप। अब आखिर वो कितनी भी कोशिश कर लेता, दोनों तरफ से आती फौज को तो वो रोक नहीं पाता। तो उसने सोचा कि अब हमें समझौता करना पड़ेगा, तो पॉप को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। हाँ भाई हो गया काम, जाओ। तो यूनिफिकेशन के बाद ऐसे नहीं था चैलेंजेस नहीं आए थे, कई सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि रीजनल डिफरेंस। जो साउथ का पार्ट था वो एग्रीकल्चर रिलेटेड था, पर लेकिन जो नॉर्थ का पार्ट था इटली का वो बिल्कुल एक इकोनॉमिक लेवल इंडस्ट्रियल एरिया था। ऐसी पॉलिटिकल इशू है। जब यूनिफिकेशन हो गई उस टाइम, तो यूनिफिकेशन के टाइम तो पॉप ने कुछ नहीं किया, पर उसके बाद उसने अपने आप को प्रिजनर डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि हम यहाँ प्रिजनर है, पर फिर उसके बाद से हमने एक वेटिकन सिटी नाम की एक सिटी बनाई इटली के अंदर, रोम के बीच, जिसपे पॉप का राज चलने लगा। खैर वो इतनी बड़ी सिटी नहीं थी। थैंक यू, फिर खत्म।